हर चुनौती एक अवसर छिपाए हुए आती है। आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य, परिवार और करियर के मोर्चे पर कई सवाल उठेंगे। क्या छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ेगा या रिश्तों में मिठास आएगी? क्या वित्तीय योजनाएं स्पष्ट होंगी या अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ेगा? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहला, घर स्वास्थ्य और ऊर्जा का संकेत देता है। मंगल की प्रबलता के कारण छोटी छोटी बातों पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिससे मन में थोड़ा तनाव महसूस होगा। फिर भी शुक्र की शुभता आपको प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने और रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करेगी। शनि की उपस्थिति से आप धैर्यपूर्वक लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखेंगे। शारीरिक परिश्रम के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी मोटी चोट लगने की आशंका हो सकती है। धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त होगी और जिम्मेदारी निभाने की भावना प्रबल होगी। दूसरा, घर परिवार और वाणी का है। इस समय परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सौंदर्य की वस्तुओं के प्रति आकर्षण महसूस होगा। शायद घर को सजाने या कुछ नया खरीदने का विचार मन में आएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलने से भविष्य को लेकर स्पष्टता आएगी, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। राहु के प्रभाव से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, खासकर रात के समय। ध्यान रखने योग्य है कि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। वाणी में मिठास बनी रहेगी, जिससे सभी रिश्ते बेहतर होंगे। तीसरे, घर में बुध की स्थिति दर्शाती है कि यात्राओं के दौरान संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ विचारों का आदान प्रदान सहज होगा, जिससे किसी योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान जल्दी निकलेगा और अप्रत्याशित रूप से कुछ उपयोगी जानकारी भी मिल सकती है। व्यावहारिक मामलों में बुद्धि का उपयोग करके निर्णय लेना सफल साबित होगा। कई काम एक साथ करने की क्षमता बढ़ेगी, जो दैनिक जीवन में आसानी लाएगी। दूर संचार के माध्यम से नए संपर्क बनेंगे और संबंधों में मजबूती आएगी। चौथे, घर में गुरु का प्रभाव परिवार के सदस्यों को मार्गदर्शन देगा। मां का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी। पुरानी संपत्ति से जुड़ी कोई बात स्पष्ट होगी, जिससे राहत महसूस होगी। शनि की वजह से वाहन के रखरखाव पर ध्यान देना होगा, मरम्मत कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी आप घर में थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे, जैसे कि किसी काम में रुचि कम हो गई हो। यह भावना क्षणिक रहेगी और गुरु का ज्ञान आपको सही दिशा दिखाएगा। पांचवें, घर में सूर्य की स्थिति शिक्षा और प्रेम के मामलों में कुछ चुनौतियां लेकर आ रही है। बच्चों से संबंधित कोई योजना बनाने में कठिनाई महसूस हो सकती है, खासकर यदि आप अपनी बात मनवाने पर जोर देते हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ विचारों को साझा करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी राय को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको लग सकता है कि आपके प्रयासों को पर्याप्त रूप से सराहा नहीं जा रहा है, जिससे निराशा का भाव पैदा होगा। अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने की इच्छा प्रबल होगी, लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना महत्वपूर्ण है। छठा, घर थोड़ा तनावपूर्ण दिख रहा है। कार्यस्थल पर अधिकार जताने की इच्छा प्रबल होगी, जिससे वरिष्ठों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर
बहस होने की संभावना है और जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे शारीरिक थकान महसूस होगी। रात के समय बेचैनी रहेगी और धन खर्च करने का तीव्र मन करेगा। फिर भी एक अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा जो आपको स्थिति को समझने में मदद करेगा। हालांकि आप थोड़े अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। किसी पुरानी योजना पर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सातवें घर में शुक्र की शुभता रिश्तों में मधुरता लाएगी। एक नया अनुबंध करने का समय अनुकूल है, जो साझेदारी को मजबूत करेगा। आप अपने प्रियजनों के साथ आनंदमय पल बिताएंगे और घर को सजाने या आरामदायक बनाने में रुचि लेंगे। किसी पुरानी परियोजना पर काम करते हुए आपको धैर्य का फल मिलेगा और धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी जिससे मन संतोष अनुभव करेगा। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से निपटाएं। दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आठवें घर में मंगल और केतु का प्रभाव दिख रहा है। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर तीखी बहसें हो सकती हैं, खासकर संपत्ति से जुड़े मामलों में। आपको लगेगा जैसे आप अपने प्रियजनों से दूर जा रहे हैं, शायद किसी यात्रा या काम के सिलसिले में। मन में कुछ बेचैनी रहेगी और आप किसी पुरानी योजना को लेकर थोड़ा निराश महसूस करेंगे। शारीरिक रूप से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे कि अचानक थकान या मामूली चोट लगना। हर काम को जल्दी करने की चाहत आपको थोड़ा तनाव दे सकती है। नवम भाव में गुरु की स्थिति आपको दूर देश से संबंधित अवसरों का संकेत दे रही है। आपके पिता के मार्गदर्शन में आप एक महत्वपूर्ण योजना को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मंगल ग्रह के प्रभाव से छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। कार्य में स्थिरता लाने के लिए शनि ग्रह आपको अनुशासन और निरंतर प्रयास करने का पाठ पढ़ाएगा, जिससे धीरे-धीरे सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं के दौरान शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, अतः सावधानी बरतें। 10वें भाव में शनि की स्थिति आपको धैर्य रखने और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने का संकेत देती है। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी, किंतु इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव से किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपके दीर्घकालिक योजनाओं को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होगा। हालांकि राहु की उपस्थिति कुछ बेचैनी और अनावश्यक खर्चों की ओर इशारा करती है, जिससे ध्यान भटका सकता है। रात के समय मन अशांत हो सकता है, इसलिए नियमितता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पुरानी परियोजनाएं अब पूरी होने की संभावना है। 11वें घर में शनि की स्थिति दर्शाती है कि आय के स्रोत धीरे-धीरे स्थिर होंगे। परिवार का कोई सदस्य, संभवतः बड़ा भाई या बहन, आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग देगा, जिससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। धैर्यपूर्वक प्रयास करने से लंबे समय से लंबित परियोजना पूरी होगी और उसमें सफलता मिलेगी। दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, ताकि कार्य योजना व्यवस्थित रहे। पुरानी योजनाओं को फिर से देखने का मौका मिलेगा, जिससे कुछ नया सीखने को मिल सकता है। धीरे-धीरे आय में वृद्धि होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। 12वें घर में गुरु का प्रभाव आपको अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने और भविष्य के अवसरों को लेकर आशावादी रहने में मदद करेगा। आप किसी को ज्ञान देकर सहायता कर सकते हैं। हालांकि केतु की वजह से
आपको अकेलापन महसूस हो सकता है और दिनचर्या में रुचि कम होगी। सूर्य के कारण आप अपने वरिष्ठों के साथ असहमति का अनुभव कर सकते हैं और मंगल के प्रभाव से छोटी-मोटी दुर्घटनाएं या शारीरिक थकान हो सकती है। राहु की स्थिति आपके मन में खर्च करने की तीव्र इच्छा पैदा कर सकती है, जिससे अनावश्यक व्याकुलता बढ़ सकती है। सूर्य की प्रति केंद्रित होकर जप करना और दान करना आपके लिए लाभदायक होगा। मंगल को शांति दीन की ले नियमित रूप से व्रत रखना और बीज मंत्र का जाप करना उचित रहेगा। केतु की पाप निवारण के लिए जप करना आवश्यक है। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखने में सहायक रहेगा। कृपया अपने कीमती सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।